ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड में कैसे रहें, प्रेरणादायक यूट्यूब स्क्रिप्ट भाग 1। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद मोटिवेशनल स्पीकर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी खुश और शांत कैसे रहते हैं? इसका एक बड़ा कारण है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता का भाव। ग्रैटिट्यूड का मतलब केवल धन्यवाद कहना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसकी सच्चे मन से सराहना करना। जब इंसान अपने पास मौजूद चीजों पर ध्यान देता है तो उसका मन कमी से हटकर समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो एक पल के लिए सोचिए, आप सांस ले पा रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपके पास एक नया दिन है। यह भी किसी अनमोल उपहार से कम नहीं। अक्सर हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास पहले से है उसकी कीमत भूल जाते हैं। यही आदत हमें तनाव, असंतोष और दुख की ओर ले जाती है। आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातों को याद कीजिए जिनके लिए आप सच में आभारी हैं। यह आपका परिवार हो सकता है, आपका स्वास्थ्य, आपका काम, या सिर्फ यह कि आपने आज का दिन पूरा किया। धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा। आप शिकायत कम और धन्यवाद ज्यादा करने लगेंगे। और जब धन्यवाद बढ़ता है तो जीवन में शांति, खुशी और सकारात्मकता भी बढ़ने लगती है। याद रखिए, जिस चीज के लिए आप आभारी होते हैं वही आपके जीवन में और अधिक बढ़ने लगती है। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो जुड़े रहिए। अगले भाग में हम जानेंगे कि ग्रैटिट्यूड को रोजमर्रा की आदत कैसे बनाया जाए और यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड में कैसे रहें, भाग 2। पिछले भाग में हमने जाना कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। अब सवाल है, क्या ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक भावना है या इसे रोज की आदत भी बनाया जा सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। जिस तरह रोज व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है, उसी तरह रोज कृतज्ञता का अभ्यास करने से मन मजबूत होता है। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। सुबह उठते ही अपने मन में कहिए, मैं इस नए दिन के लिए आभारी हूं। इसके बाद अपने परिवार, अपने शरीर, अपने भोजन, अपनी शिक्षा, अपने काम और उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने कभी न कभी आपका साथ दिया है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको लगे कि धन्यवाद देने लायक कुछ खास नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम रोज ऐसे अनगिनत उपहार पाते हैं जिन्हें हम सामान्य मान लेते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो एक पल रुककर उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जब भोजन करें तो उस भोजन तक पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति मन में आभार महसूस कीजिए। जब कोई आपकी मदद करे तो केवल शब्दों से नहीं, दिल से धन्यवाद कहिए। धीरे धीरे आपका ध्यान समस्याओं से हटकर अवसरों पर जाने लगेगा। आपका मन शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने लगेगा। यही ग्रैटिट्यूड की सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखिए, कृतज्ञता का अभ्यास करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि अपने दृष्टिकोण का मालिक बन जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कठिन समय, असफलता और दुख के बीच भी ग्रैटिट्यूड कैसे बनाए रखें, क्योंकि असली परीक्षा वहीं होती है। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड में कैसे रहें, भाग 3। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब धन्यवाद देना आसान होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में मुश्किलें हों तब ग्रैटिट्यूड कैसे महसूस किया जाए? यही वह जगह है जहां कृतज्ञता की असली शक्ति दिखाई देती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी असफलता, निराशा, धोखा या नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में मन शिकायत करने लगता है। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अगर उसी पल आप अपने आप से एक सवाल पूछें, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं, तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। हर कठिन अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। असफलता हमें धैर्य सिखाती है, धोखा हमें सही लोगों की पहचान करना सिखाता है, संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और इंतजार हमें विश्वास करना सिखाता है। इसका मतलब यह नहीं कि दुख में खुश होना है। इसका मतलब है कि दुख के बीच भी जीवन की उन बातों को देखना है जो अब भी आपके साथ हैं।
हो सकता है आज आपके पास वह नौकरी न हो जिसकी आपने उम्मीद की थी, लेकिन आपके पास सीखने का अवसर है। हो सकता है आपकी योजना सफल ना हुई हो, लेकिन आपके पास फिर से शुरुआत करने का साहस है। जब आप हर परिस्थिति में सीख खोजने लगते हैं, तब शिकायत धीरे धीरे कृतज्ञता में बदल जाती है, और यही बदलाव आपके मन को शांति देता है। याद रखिए, जीवन की हर घटना आपके खिलाफ नहीं होती। कई बार वही घटनाएं आपको उस मंजिल तक पहुंचाती हैं जहां आपको वास्तव में पहुंचना होता है। इसलिए अगली बार जब जीवन कठिन लगे, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे ईश्वर, मैं अभी सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस अनुभव में भी मेरे लिए कोई सीख छिपी है। इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। अगले भाग में हम जानेंगे कि ग्रैटिट्यूड कैसे आपके रिश्तों, स्वास्थ्य और सफलता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड में कैसे रहें? भाग 4। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ समय बिताकर मन को शांति मिलती है, जबकि कुछ लोगों के साथ रहकर मन भारी हो जाता है? इसका एक बड़ा कारण है उनका सोचने का तरीका। जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात के लिए आभारी रहता है, उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। यही ऊर्जा उसके रिश्तों, स्वास्थ्य और जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। जब आप अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो रिश्तों में अपनापन बढ़ता है। जब आप अपने जीवन साथी, दोस्तों या सहकर्मियों के छोटे छोटे प्रयासों की भी सराहना करते हैं, तो उनके मन में भी आपके लिए सम्मान और प्रेम बढ़ता है। कृतज्ञता केवल दूसरों को खुश नहीं करती, बल्कि सबसे पहले आपके अपने मन को बदलती है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, उसका मन धीरे धीरे तनाव और नकारात्मकता से भरने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन धन्यवाद देना सीख जाता है, उसका मन हल्का और शांत रहने लगता है। यही कारण है कि कई सफल लोग अपनी सुबह या रात की शुरुआत ग्रैटिट्यूड जर्नल से करते हैं। वे हर दिन उन बातों को लिखते हैं जिनके लिए वे आभारी हैं। ये छोटी सी आदत उनके विचारों को सकारात्मक दिशा देती है। आप भी आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले 5 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका ध्यान समस्याओं से हटकर जीवन की अच्छाइयों पर जाने लगेगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका व्यवहार बदल रहा है, आपका गुस्सा कम हो रहा है, धैर्य बढ़ रहा है और मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है। याद रखिए, जिस हृदय में कृतज्ञता बस जाती है, वहां शिकायत के लिए बहुत कम जगह बचती है, और जहां शिकायत कम होती है, वहीं से सच्ची खुशी की शुरुआत होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि ग्रैटिट्यूड और आकर्षण के सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या संबंध है, और कृतज्ञता कैसे नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों का मार्ग खोल सकती है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड में कैसे रहें? भाग 5। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपका मन खुशी और धन्यवाद से भरा होता है, तो छोटी छोटी अच्छी बातें भी आपके जीवन में होने लगती हैं? और जब मन शिकायतों से भरा हो, तो हर जगह केवल समस्याएं ही दिखाई देती हैं। यही कारण है कि कृतज्ञता को कई लोग सकारात्मक सोच और आकर्षण के सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे मजबूत नींव मानते हैं। जब आप बार बार यह कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका ध्यान हमेशा कमी पर रहता है। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं उन सभी चीजों के लिए आभारी हूं जो मेरे जीवन में हैं, तो आपका मन अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है। ध्यान रखिए, ग्रैटिट्यूड कोई जादू नहीं है। यह आपके सोचने का तरीका बदलता है, और जब सोच बदलती है, तो आपके निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन नई दिशा में बढ़ने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक बीज है। यदि आप उसे रोज पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तो एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाएगा। उसी तरह कृतज्ञता का छोटा सा बीज भी यदि रोज प्रेम और विश्वास से सींचा जाए, तो वह आपके जीवन में शांति, आत्मविश्वास और नई संभावनाओं का वृक्ष बन सकता है। आज से एक नया अभ्यास कीजिए। सुबह उठते ही अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं इस नए दिन के लिए आभारी हूं।
मैं उन सभी अवसरों का स्वागत करता हूं जो आज मेरे जीवन में आने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हर अनुभव मुझे बेहतर बना रहा है। जब आप यह भाव सच्चे मन से महसूस करेंगे, तो आपका पूरा दिन अलग ऊर्जा के साथ शुरू होगा। याद रखिए, कृतज्ञता केवल आपके शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी भावना में होनी चाहिए। जब धन्यवाद दिल से निकलता है, तभी उसका वास्तविक प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोग ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते समय करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड में कैसे रहें, भाग 6। अब तक हमने जाना कि ग्रैटिट्यूड हमारे विचारों, रिश्तों और जीवन को कैसे बदल सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, अगर ग्रैटिट्यूड इतना प्रभावशाली है, तो फिर बहुत से लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिलता? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे केवल शब्दों से धन्यवाद कहते हैं, लेकिन दिल से उसे महसूस नहीं करते। ग्रैटिट्यूड कोई औपचारिकता नहीं है, यह एक गहरी भावना है। यदि आप सिर्फ इसलिए धन्यवाद कह रहे हैं क्योंकि किसी ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए, तो उसका असर सीमित रहेगा। लेकिन जब आपका हृदय सच में कृतज्ञता से भर जाता है, तब आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका व्यवहार बदलने लगता है। दूसरी गलती यह है कि लोग केवल बड़ी उपलब्धियों के लिए आभारी होते हैं। वे कहते हैं, जब मुझे सफलता मिलेगी, तब मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन सच्ची कृतज्ञता कहती है, मैं आज भी आभारी हूं क्योंकि मेरा सफर जारी है। छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना सीखिए। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की आवाज, एक सच्ची मुस्कान, परिवार का साथ, सीखने का अवसर और स्वस्थ शरीर, ये सभी जीवन के अनमोल उपहार हैं। तीसरी गलती यह है कि लोग दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। तुलना करने से मन में कमी का भाव पैदा होता है, जबकि कृतज्ञता मन को संतोष देती है। याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। ईश्वर ने हर इंसान के लिए अलग समय और अलग रास्ता तय किया है। इसलिए अपनी यात्रा पर विश्वास रखिए और हर छोटे कदम के लिए आभार व्यक्त कीजिए। आज का एक छोटा अभ्यास कीजिए। आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराइए और अपने आप से कहिए, मैं जैसा हूं उसके लिए आभारी हूं। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। मेरा जीवन अनमोल है और मैं हर नए अवसर का स्वागत करता हूं। जब आप स्वयं को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी सच्ची कृतज्ञता आपके भीतर जन्म लेती है। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड कोई एक दिन का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सुंदर तरीका है। अगले भाग में हम जानेंगे कि रात को सोने से पहले किया गया 5 मिनट का ग्रैटिट्यूड अभ्यास आपकी सोच और पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड में कैसे रहें, भाग 7। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जिसे अपनाने में केवल 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ सकता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब रात होती है, तो हमारा मन अक्सर उन बातों को याद करता है जो गलत हुई। किसी की कही हुई बात, अधूरा काम या कोई चिंता हमें परेशान करने लगती है। लेकिन अगर सोने से पहले आप अपने मन की दिशा बदल दें, तो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदलने लगती है। आज रात एक शांत जगह पर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। फिर अपने पूरे दिन को याद कीजिए। सोचिए, आज ऐसा क्या हुआ जिसके लिए मैं आभारी हूं। शायद किसी ने आपकी मदद की होगी, शायद आपने किसी की मुस्कान देखी होगी, शायद आपने एक स्वादिष्ट भोजन किया होगा, या शायद आपने आज एक नई बात सीखी होगी। अब उन सभी बातों के लिए मन ही मन धन्यवाद दीजिए। इसके बाद अपने भविष्य की भी कल्पना कीजिए। अपने सपनों को पूरा हुआ महसूस कीजिए और ऐसे धन्यवाद कहिए जैसे वह पहले ही आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हों। कहिए, हे ईश्वर, जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं, और जो कुछ सही समय पर मेरे जीवन में आने वाला है उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरा हर दिन मुझे बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। जब आप इस भावना के साथ सोते हैं, तो आपका मन शांति का अनुभव करता है। अगले दिन आप अधिक सकारात्मक, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक संतुलित महसूस करते हैं। याद रखिए, जिस दिन की शुरुआत कृतज्ञता से होती है और जिसका अंत भी कृतज्ञता से होता है, वह दिन व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे वही आदत एक नए व्यक्तित्व
और नए जीवन का निर्माण करती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि ग्रैटिट्यूड को जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए, ताकि खुशी किसी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि आपके भीतर बस जाए। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड में कैसे रहें। भाग 8। आज हम इस श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक पर बात करेंगे। क्या ग्रैटिट्यूड केवल कुछ मिनटों का अभ्यास है, या यह जीवन जीने का एक तरीका बन सकता है? सच्चाई यह है कि जब कृतज्ञता आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है, तब आपका जीवन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से बदलने लगता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में एक सीख खोजता है। सफलता मिले तो वह अहंकार नहीं करता, बल्कि धन्यवाद देता है। और यदि असफलता मिले तो वह टूटता नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज किया गया एक छोटा सा अभ्यास समय के साथ आपके व्यक्तित्व को बदल देता है। आज से अपने जीवन में 3 सरल नियम अपनाइए। पहला नियम, सुबह उठते ही किसी एक बात के लिए धन्यवाद दीजिए। दूसरा नियम, दिन में कम से कम एक व्यक्ति की सच्चे दिल से प्रशंसा कीजिए। जब आप दूसरों में अच्छाई देखते हैं, तो आपका अपना मन भी सकारात्मक होने लगता है। तीसरा नियम, रात को सोने से पहले दिन की 3 ऐसी घटनाएं याद कीजिए जिन्होंने आपको कुछ अच्छा महसूस कराया, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। धीरे धीरे आपका मन शिकायत करना छोड़ देगा। आप हर दिन में एक नया अवसर देखने लगेंगे। आपके चेहरे पर शांति होगी, आपकी बातों में मधुरता होगी और आपके व्यवहार में विनम्रता दिखाई देगी। याद रखिए, कृतज्ञता जीवन की समस्याओं को तुरंत समाप्त नहीं करती, लेकिन समस्याओं का सामना करने की आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। जब आपका हृदय धन्यवाद से भर जाता है, तब डर कम होने लगता है, विश्वास बढ़ने लगता है और जीवन पहले से अधिक सुंदर महसूस होने लगता है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि ग्रैटिट्यूड को जीवन का स्थायी मंत्र कैसे बनाया जाए, ताकि हर दिन खुशी, शांति और संतोष के साथ जिया जा सके। राइटिंग ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड में कैसे रहें। भाग 9, अंतिम भाग। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इन सभी भागों में हमने जाना कि ग्रैटिट्यूड केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। जब आप हर सुबह धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, हर परिस्थिति में सीख खोजते हैं और हर रात आभार के साथ सोते हैं, तब धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन आपका मन बदल जाएगा। और जब मन बदलता है, तो वही दुनिया जो पहले कठिन लगती थी, अब अवसरों से भरी हुई दिखाई देने लगती है। याद रखिए, खुश होने के बाद धन्यवाद मत दीजिए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए। खुशी अपने आप आपके जीवन का हिस्सा बनने लगेगी। आज मैं आपको एक छोटा सा संकल्प लेने के लिए कहना चाहता हूं। अपने दिल पर हाथ रखिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, मैं अपने जीवन के हर अनुभव के लिए आभारी हूं। मैं अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने समय, अपने संघर्ष और अपनी सीख के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं। मैं शिकायत नहीं, कृतज्ञता को चुनता हूं। मैं डर नहीं, विश्वास को चुनता हूं। मैं कमी नहीं, समृद्धि को देखना चुनता हूं। मेरा जीवन एक अनमोल उपहार है और मैं इसे पूरे प्रेम, विश्वास और आभार के साथ जीऊंगा। दोस्तों, याद रखिए, जिस इंसान के दिल में कृतज्ञता होती है, उसके चेहरे पर शांति होती है। जिसके मन में शांति होती है, उसके निर्णय बेहतर होते हैं। और जिसके निर्णय बेहतर होते हैं, उसकी मंजिल भी बेहतर होती है। इसलिए आज से शिकायतों की गिनती बंद कीजिए और अपने आशीर्वादों की गिनती शुरू कीजिए। हो सकता है कि आपके पास सब कुछ न हो, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके पास धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। शायद आपका एक साझा किया गया संदेश किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में आशा की नई किरण बन जाए। याद रखिए, कृतज्ञता वह चाबी है जो साधारण जीवन को भी असाधारण अनुभव में बदल सकती है। धन्यवाद। आपका जीवन प्रेम, शांति, सफलता और कृतज्ञता से भरपूर रहे। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड में कैसे रहें। भाग 10,
विशेष समापन संदेश। यदि आपने इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से सुना है, तो अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, क्या केवल ग्रैटिट्यूड से जीवन बदल सकता है? उत्तर है, ग्रैटिट्यूड अकेले जीवन नहीं बदलता, लेकिन यह आपको वह इंसान जरूर बना देता है जो अपना जीवन बदल सकता है। जब आपका मन शिकायतों से मुक्त हो जाता है, तब आपके भीतर नई ऊर्जा जन्म लेती है। आप लोगों की कमियों से ज्यादा उनकी अच्छाइयों को देखने लगते हैं। आप परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। यही वह परिवर्तन है जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। आज मैं आपको एक 21 दिनों का ग्रैटिट्यूड चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 21 दिनों तक हर सुबह उठते ही 5 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। दिन में कम से कम एक व्यक्ति को दिल से धन्यवाद कहिए और रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसी कौन सी बात महसूस की जिसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर सकता हूं। यदि आप यह अभ्यास लगातार 21 दिनों तक करेंगे, तो संभव है कि आपको अपने सोचने के तरीके, अपने व्यवहार और अपने मन की शांति में बदलाव महसूस होने लगे। हमेशा याद रखिए, कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। इसका अर्थ यह है कि समस्याओं के बीच भी आपने अपनी उम्मीद, अपना विश्वास और अपनी मुस्कान नहीं खोई है। जब भी मन उदास हो, बस एक पल के लिए रुकिए और अपने जीवन की उन चीजों को याद कीजिए जो आज भी आपके साथ हैं। आप पाएंगे कि अंधेरे के बीच भी रोशनी मौजूद है। अंत में मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। जिस दिन आपने शिकायतों की जगह धन्यवाद को चुन लिया, उसी दिन से आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, सफल रखें और आपके हृदय को हमेशा प्रेम, शांति और कृतज्ञता से भर दें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक यात्रा के साथ।